आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। ये तो हमारी मेगा पार्टी करनी होती तो हमको ये मार ठोक के भगा देते। अब हम मेगा पाटकर हम बनेंगे। झूठे इल्जाम लगा ला शासन ने, जो मुंह में आए वो नहीं करना। वो क्या चोर है? शासन चोर है सर। अभी बारिश में आएगी, पुलिस लेके आएगी, डंडे मारेगी, भगाएगी, तो अब हम इसका डंडा का सामना भी करेंगे। हम तो उसके सब मरने और मारने को डरेंगे नहीं। अगर प्रशासन ऐसी करेगी वो भूखे मार के देख ले हमारी ऐसे साथ में रह के। बस यही समस्या यही आती है। अब हम रोटी पानी कहीं सामान लेने के लिए गए तो नाव में मैं भी था, 4 आदमी को मैंने बचाया। वही नाव में 2 हमारे आदमी मरे। अगर या तो हमको मुआवजा देंगे, उनके भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम तो किसान आदमी है, कोई मजदूर आदमी थोड़ी है। हक मांग रहे हैं हमारा। सरकार ने तो ऐसा उजाड़ा है कि हम लोग भी 50 साल पीछे चले गए। जो हमारी संपूर्ण पुनर्वास की मांग है, जो हमारा हक अधिकार है, जो पूरा ना मिलने के कारण ये संघर्ष में जीवन जीना पड़ रहा है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा के लाइट में रहते हैं। ऐसा कब तक, मतलब ये खतरे की जिंदगी कब तक जिएंगे? अब वो तो क्या, आप जन्म लिए हैं तो मरना भी यही है। क्या करें, शासन नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफ़र अशरफी। न्यूज़ लीडर्स पर आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो गया हूं मैं, और एक नई कहानी को लेकर। मैं इस समय बड़वानी के कुकरा राजघाट पर मौजूद हूं। कुकरा राजघाट वही राजघाट है का हिस्सा है जो आज टापू बन गया है। टापू बने इस राजघाट में लगभग 265 परिवार रहा करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। लगभग अब 17 ऐसे परिवार हैं जो आज भी इस टापू को नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर जरा जितेंद्र दिखाइए। ये गांव के लोग हैं। कुकरा राजघाट में बने इस टापू पे आज भी लोग कई सालों से ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में हैं। डूब क्षेत्र के कारण इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और ये लोग आज भी इस जगह का नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर रहते हैं, पक्के घर भी हैं, कच्चे घर भी हैं, मवेशी हैं। पूरा ये बना टापू कुछ ही दिनों में सिर्फ इतना रहेगा कि सिर्फ यहाँ पर ज़मीन दिखाई देगी, वो सिर्फ इस हिस्से की। बाकी सारी ज़मीनें डूब चुकी होगी और ये लोग बड़वानी से संपर्क में नाव के माध्यम से आएंगे। फ़िलहाल यहाँ गांव के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग इस गांव को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सोलंकी है। देवेंद्र भाई, टापू पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? जो हमारी संपूर्ण पुनर्वास की मांग है, जो हमारा हक अधिकार है, जो पूरा ना मिलने के कारण ये संघर्ष में जीवन जीना पड़ रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होता है इस टापू पर? तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ उजड़ चुका है, लेकिन फिर भी आप यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि जो हम लोगों को जो हक, जब तक हमारा पूरा जो हक अधिकार नहीं मिलता, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और यहीं पे रहेंगे। क्या मांग है आपकी? क्या क्या चीज़ें उजड़ चुकी है, क्या क्या चीज़ें डूब चुकी है? सरकार ने तो ऐसा उजाड़ा है कि हम लोग भी 50 साल पीछे चले गए। और अभी जो 23 में जो डूबाई थी, क्योंकि लाखों का सामान था हमारा, खेती में मवेशी सारे 2023 में जो बिना सूचना से जो एकदम से पानी 245 के ऊपर भरना, एक तरह से डूब क्षेत्र के बहुत से गांव को डूब कर बाहर करके एकदम डुबा देना, एक तरह से पूरी तरह से अन्याय हुआ है, जिससे सभी गांव के किसान, राजघाट के ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गांव डूबे, जो कि बड़े बड़े किसानों का भी जो पीछे चले गए 50 साल। ये कौन सा विकास है? अब क्या मांग है आपकी? हमारा यही मांग है कि जो भी हमारा जो अधिकार है, पूरा मुआवजा वगैरह वो पूरा क्लियर करे प्रशासन और हमारे से बातचीत करे। देखिए, गांव कुकरा राजघाट की कहानी इस तरह से है कि ये गांव अब टापू बन तो चुका है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की खेती है। खेती में ये 6 महीने खेती तो कर लेते हैं, और जब निकालने का फसल का टाइम आता है उस समय बांध इतना भर दिया जाता है कि वो सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती है। हमारे साथ में एक और किसान मौजूद है जो इस कुकरा राजघाट के निवासी हैं। कनक भाई, क्यों यहाँ रहा जा रहा है?
यहाँ पे खेती कर रहे हैं खेती किसानी और अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। जानवर का खतरा, कई जानवर के चीज़ों। सांप बिच्छू वगैरह तो निकलते हैं रात में, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा के लाइट में रहते हैं। और यहाँ की जो ज़मीन हमारी बची हुई वो कर रहे हैं। गुजरात की जो ज़मीन थी वो ख़राब थी ज़मीन, तो वो छोड़ दी हमने 2002 में ही छोड़ दी थी उसको। अब जैसे पानी आ जाएगा तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। वहाँ फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। और जो ऊपर के जो खेत है हमारे जो बचे हुए उसकी थोड़ी बहुत वो रहती है, उस पर हमारा गुजारा भत्ता चलता है। हाँ, तो ऐसा कब तक, मतलब ये खतरे की ज़िंदगी कब तक जिएंगे? अब वो तो क्या, अब जन्म लिया है तो मरना भी यही है, क्या करें। शासन नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे। क्या परिवार को लेके रात में बिच्छू बड़े बड़े निकलते हैं, मंगर वगैरह आते हैं टापू, और पानी करीब 1-1.5 किलोमीटर अब उधर चला जाता है। तो समस्या तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ऐसा दिखाइए ज़रा महिलाओं को, किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर लोग बिना लाइट में, किस तरह से एक टापू पर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ गांव के बुज़ुर्ग भी हैं, 2 की मौत भी हो गई थी इस गांव में, करंट लगने से मर गए थे। अब ऐसे में इतना रिस्क लेकर क्यों जिया जा रहा है यहाँ पर? अब क्या करे, कहाँ जाए कहाँ। न तो ज़मीन हमारी सुनवाई करती का सारा शासन, तो जाना तो कहाँ जाना। जब पानी पूर हो जाता है तो क्या समस्या होती है? बस यही समस्या यही आती है। अब हम रोटी पानी कहीं सामान लेने के लिए गए तो नाव में मैं भी था, 4 आदमी को मैंने बचाया। वही नाव में 2 हमारे आदमी मरे। वो शासन की नाव थी, वो आई नहीं कि हम ले जाएंगे उधर से लाएंगे नहीं। तो हमने कहा हम आएंगे भी, जाना आना लेना जाना, क्या हम भूखे मरेंगे। पर वो कोई शासन कोई सुनवाई नहीं। तो फिर हम वो फुटली नाव से आए, इतनी रिस्क लेके आए। क्योंकि अब हम परेशान आदमी इधर है तो भूखे रहे, उनको भी देना लेना, बच्चे छोटे छोटे 2-2 3-3 दिन भूखे रहे। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम हमारी ज़िंदगी निकल गई। जिंदगी नहीं। हाँ, अब सही मुआवजा नहीं दिया गया तो अब क्या करें? अब क्या करें, सही मुआवजा क्या दे, शासन देती है लेती है कहीं नहीं, के देती है। अभी बारिश में आएगी, पुलिस लेके आएगी, डंडे मारेगी, भगाएगी, तो अब हम इसका डंडा का सामना भी करेंगे। हम तो उसका सब मरने और मारने को डरेंगे नहीं। अगर प्रशासन ऐसी करेगी वो भूखे मार के देख ले हमारी जैसे साथ में रह के, तो माने हम। इनके टिफिन आते हैं, ये तो खा के वो रहते। और शासन का आदेश दिया नेताओं ने कि इनको मारो, तो मारे लाओ, लट खाने को भी तैयार है और लट देने को भी तैयार आप है। अब क्या करें, मजबूरी है, हम तो हो गए। देखिए बुजुर्ग मारेंगे या तो मरेंगे। अगर या तो हमको मुआवजा देंगे, उनके भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम तो किसान आदमी है, कोई मजदूर आदमी थोड़ी है। हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं हमारा। ये तो हमारी मेगा पार्ट करनी होती तो हमको ये मार ठोक के भगा देते। अब हम मेगा पार्ट कर हम बनेंगे। झूठे इल्ज़ाम लगा शासन ने, जो मुंह में आए वो नहीं करना। वो क्या चोर है, शासन चोर है साली। देखिए बुजुर्ग का चलती कोई बुजुर्ग का गुस्सा हाँ। जायज़ भी है, और जायज़ हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने सारे इन्होंने दुख झेल लिए हैं, उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब टापू पर ये गांव हो जाता है तो ऐसे में शासन डंडा चलाकर इन्हें भगा दिया जाता है। गुजरात में जो इनको ज़मीन दी गई है वो खारी ज़मीन है, समुद्री तटी वाली ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है। और नर्मदा किनारे सारी ज़मीनें उपजाऊ हैं, खेती वाली फसलें वाली ज़मीन है। ऐसे में ये वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस वजह से जब इनके पास में रोज़गार ही नहीं है तो ये अपनी बसी बसाई दुनिया को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि इस गांव में रहते रहते जब पुनर्वास नहीं हो पाया, जब यहाँ लोग रह रहे थे, तो एक हादसा भी हुआ जिसमें 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे होते रहते हैं, जानवरों को डर रहता है। मगरमच्छ और तेंदुए जैसे, सांप बिच्छू जैसे जानवर यहाँ पर नर्मदा नदी किनारे रहते हैं और कई बार हादसों का शिकार भी होते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर इस वजह से रह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। कई बार नर्मदा नदी पूरी आ जाती है तो इन्हें भूखे भी रहना पड़ता है। लाइट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बेरोशन इनका गुलशन उजड़ा हुआ है
और इस गुलशन को बसाने के लिए सरकार को चाहिए कि इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे, इन किसानों की तरफ ध्यान दे, ताकि ये अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकें। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ लीडर्स। न्यूज़ लीडर्स के लिए जितेंद्र डावर के साथ ज़फ़र अशरफी, बड़वानी।